हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल कोड जर्नी 2026। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं मैनुअल के। तो आज पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कम्प्लीटली मैनुअल टेस्टिंग के बारे में जितने भी टॉपिक हमारे सामने दिख रहे हैं, सिक्योरिटी, प्योरिटी, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी, सारे के सारे हम लोग कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मैनुअल टेस्टिंग के सारे जो थियोरेटिकल पार्ट है वो सारे कम्प्लीटली आपको जानकारी हो जाए, और क्या होते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, क्या होती हैं यूज़र स्टोरी, क्या होती है, ये सारे के सारे के बारे में पता चलेगा। रोल्स टेस्टिंग, एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर कितने सारे मीटिंग्स होती है, वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास जैसे ही हम लोग लाइव का सेशन चलाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्योरिटी एंड द प्रियोरिटी। क्या होती है सिक्योरिटी एंड द प्रियोरिटी? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ मेंटेन करेंगे। इंग्लिश में कैसे बोलना है, हिंदी में कैसे बोलना है। जैसे होता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है कि इंग्लिश में बोलना दिक्कत होती है, तो दोनों चीज़ें एक साथ मैं लेके आया। मेरे साथ पहले भी होता था ऐसा कुछ। तो सिक्योरिटी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं। व्हाट इज़ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज़ द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट डिफेक्ट हैज़ ऑन द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बोल सकते हो या बिजनेस भी बोल सकते हो। अगर एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो सीधी सी बात है, बिजनेस पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। सिक्योरिटी इज़ द डिग्री ऑफ इम्पैक्टेड इफेक्ट हैज़ ऑन द एप्लीकेशन। जो सिक्योरिटी है ये बिजनेस और एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट करती है। ये सीरियसनेस की बात करती है कि कितना सीरियस है ये, कब अभी अभी जो डिफेक्ट आया एप्लीकेशन में उसको अभी के अभी इशू जो है उसको फिक्स करना है, या कुछ देर के बाद कुछ टाइम अगले स्प्रिंट में फिक्स करना है। सिक्योरिटी यह बताती है डिफेक्ट का एप्लीकेशन पर कितना प्रभाव पड़ता है। हमने बताया कि अगर एप्लीकेशन पे प्रभाव पड़ा, अगर सिक्योरिटी हाई है तो एप्लीकेशन फिर श्योर सी बात है कि एप्लीकेशन पे ये दबाव डालेगी, प्रभाव पड़ेगा इसका। तो जैसे ही एप्लीकेशन पे प्रभाव पड़ेगा तो बिजनेस पे ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा, तो बिजनेस इम्पैक्ट करेगा, जिससे क्लाइंट बहुत इरिटेट होगा, क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। तो ये होती है सिक्योरिटी डायरेक्टली। सिक्योरिटी फोकस ऑन द बिजनेस, राइट। एंड द सेकंड हमारा क्या है, प्रियोरिटी। क्या होती है प्रियोरिटी? प्रियोरिटी इज़ द ऑर्डर इन विच ए डिफेक्ट शुड बी फिक्स। ये ऑर्डर के रूप में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिससे डिफेक्ट है हमारा प्रियोरिटी, उसको प्रियोरिटी कौन कितना दे रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं, किसी डिफेक्ट को कम प्रियोरिटी दे रहे हैं। तो ये ऑर्डर के रूप में होता है कि पहले कौन सा डिफेक्ट फिक्स होगा, उसके बाद कौन सा फिक्स होगा। प्रियोरिटी ये बताती है कि डिफेक्ट को कितना जल्दी फिक्स किया जाना चाहिए, कि कौन सा डिफेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा डिफेक्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये बताती है हमारी प्रियोरिटी। एंड द तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्मोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग इज़ अ परफॉर्म टू द वेरीफाई वेदर द बिल्ड इज स्टेबल एनॉट फॉर फर्दर टेस्टिंग। जैसे ही हमारी बिल्ड स्टेबल होती है, एप्लीकेशन में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके बाद जैसे हमको असाइन होता है एप्लीकेशन, उसके बाद हम लोग स्मोक टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग हम लोग स्मोक करते हैं, और इसके अंदर हम लोग मेन फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक एप्लीकेशन है अमेज़ोन का, तो उसके मेन फंक्शनलिटी को चेक करेंगे, सर्च बॉक्स को चेक करेंगे, पे बटन को चेक करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग चेक, वो जो मॉड्यूल्स हैं, मेन मॉड्यूल्स हैं, उसको चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हिंदी में बात करते हैं तो स्मोक टेस्टिंग ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि बिल्ड आगे टेस्टिंग के लिए स्टेबल है या नहीं। तो ये हो जाती है हमारी स्मोक टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है? सैनिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म टू वेरीफाई दैट ए पर्टिकुलर बग फिक्स और फंक्शनलिटी वर्क करेक्टली। सपोज हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है, उसका कोई मॉड्यूल्स, कोई एलिमेंट्स फिक्स होता है। उसके फिक्स होने के बाद अगर वो फिर से टेस्टर के पास आती है, तो टेस्टर चेक करता है कि इसके फिक्स होने की वजह से किसी दूसरे पे तो इशू नहीं आया। तो वहाँ पे सैनिटी टेस्टिंग होती है। सैनिटी टेस्टिंग वी यूज़ फॉर द इंटरनिक, जो इंटरनली कनेक्ट होते हैं मॉड्यूल, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट होते हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग सैनिटी टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। सैनिटी टेस्टिंग यह वेरीफाई करने के लिए की जाती है कि स्पेसिफिक बग फिक्स या फंक्शनलिटी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। जैसे कोई बग फिक्स हुआ
तो उस बग के फिक्स होने के बाद कोई दूसरा फंक्शनैलिटी जो है उस पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है फिक्स होने की वजह से, तो ये हो जाती है हमारी सैनिटी टेस्टिंग। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रिग्रेशन टेस्टिंग। ये तो हर कंपनी में होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। सो रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ अ परफॉर्म टू इंश्योर दैट रिसेंट कोड चेंजेस हैव नॉट अफेक्टेड एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। जैसे ही कोई एप्लीकेशन में चेंजेस आते हैं तो हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। सपोज हमारे पास 100 टेस्ट केसेस हैं, जस्ट एक कोई यूज़र स्टोरी आती है और डेवलपर उसको फिर से उसमें ऐड कर देता है। जस्ट अभी हमारे पास 100 टेस्ट केसेस हैं, 10 टेस्ट केस और आ जाते हैं उस फंक्शनलिटी के ऊपर, तो हमको 100 के साथ साथ वो 10 को झेलना है, तो 110 एक साथ में हमको टेस्ट करना पड़ेगा। ये हो जाती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग पूरी फंक्शनलिटी को चेक, होल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, होल फंक्शनलिटी ऑफ द सब एप्लीकेशन, पूरी फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। इसके हिंदी में बात करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि नए चेंज से पुरानी फंक्शनलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये हो जाती है हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग। कोई भी चेंजेज आता है तो रिग्रेशन करते हैं हम लोग। स्मोक के बाद रिग्रेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, रीटेस्टिंग क्या होती है। रीटेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए डिफेक्ट अगेन आफ्टर इट हैज़ बीन द फिक्स। सपोज अब एक टेस्टर है, उसने एक बग को फाइंड किया, उसके बाद डेवलपर को असाइन करता है। जस्ट डेवलपर जैसे ही उस बग को फिक्स करके अगेंस्ट टेस्टर को असाइन करता है कि ये लीजिए आपका बग फिक्स हो गया है, तो जैसे ही बग फिक्स होने के बाद टेस्टर वापस से उसी बग पर, उसी फंक्शनलिटी पर दोबारा से टेस्ट करता है। तो ये हो जाती है हमारी रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मीन्स आफ्टर फिक्स द बग देन टेस्टर अगेंस्ट टेस्ट द सेम फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। सो ये हो जाती है हमारी रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग में दोबारा से उसी फंक्शनलिटी पे चेक करता है टेस्टर, इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग फिक्स किए गए डिफेक्ट को दोबारा टेस्ट करने की एक प्रक्रिया है। कोई भी बग फिक्स होता है उसी को वापस से टेस्ट करने की एक प्रक्रिया होती है। बग लाइफ साइकिल क्या होता है हमारा। बग लाइफ साइकिल इज़ द जर्नी ऑफ ए डिफेक्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू क्लोजर। ढूंढने से लेकर, पहचानने से लेकर, बग, किसी बग को पहचानने से, किसी बग को ढूंढने से लेकर उस बग को क्लोज करने तक की एक जर्नी होती है, जिसका हम लोग बोलते हैं बग लाइफ साइकिल। बग लाइफ साइकिल डिफेक्ट की रिपोर्टिंग से क्लोजर तक की पूरी जर्नी होती है कि पहले बग का फर्स्ट स्टेटस क्या है, सेकंड स्टेटस क्या है, थर्ड स्टेटस क्या है, एक इसकी जर्नी होती है। न्यू, असाइन एंड ओपन, ये सारी इसकी जर्नी होती है। इसके बहुत सारे फेजेस हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फेजेस के पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हो जाता है हमारा बग लाइफ साइकिल। एंड द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेस्ट सिनेरियो। व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो। ए टेस्ट सिनेरियो इज द हाई लेवल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट नीड टू बी टेस्टेड। क्या टेस्ट करना है, ये हमारा टेस्ट सिनेरियो बताता है कि हमें एप्लीकेशन में क्या कौन कौन सी फंक्शनलिटी को चेक करना है। तो ये हमारा टेस्ट सिनेरियो बताता है कि ये लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, होम पेज को टेस्ट करना है, मॉड्यूल्स कौन कौन से, वो सारी चीज़ों को टेस्ट करना है। ये हमारा बताता है टेस्ट सिनेरियो। ये हाई लेवल स्टेटमेंट होता है। हिंदी में बात करते हैं, टेस्ट सिनेरियो एक हाई लेवल स्टेटमेंट है जो बताता है कि क्या टेस्ट करना है आपको। उस एप्लीकेशन के अंदर हमको कौन कौन से मॉड्यूल्स को चेक करना है, कौन कौन सी फंक्शनलिटी को हमको टेस्ट करना है। ये हमारा कौन बताता है, टेस्ट सिनेरियो। तो ये हो जाता है हमारा टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट केस क्या होता है। ये टेस्ट केस इज़ अ सेट ऑफ कंडीशन टेस्ट डाटा एंड स्टेप यूज टू वेरीफाई ए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। टेस्ट केस में हम लोग कोई एक एक फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। कैसे चेक करना है, कौन सी फंक्शनलिटी को चेक करना है और कैसे चेक करना है, इस कंडीशन में हम लोग इसको चेक करते हैं। कि जैसे हमको लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, तो लॉगिन पेज को किस तरीके से टेस्ट करना है उसका एक स्टेप होता है, वो हमको कौन बताता है, टेस्ट केस बताता है। तो टेस्ट केस एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए होते हैं। पहले ये करना है, दूसरी बार ये करना है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ये करना है। तो हमारा बताता है कौन, टेस्ट केस। टेस्ट केस में हमको दोनों चीज़ें मिलती हैं, क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है। तो ये हो जाता है हमारा टेस्ट केसेस। टेस्ट केस कंडीशंस, टेस्ट डाटा और स्टेप्स का समूह है जिसका उपयोग किसी फंक्शनलिटी को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। कि वेरीफाई मतलब कोई भी फंक्शनलिटी
सही से वर्क कर रही है कि नहीं, एज अ रिक्वायरमेंट, जैसे क्लाइंट चाहता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट क्लाइंट के बिहेव पे वर्क कर रही है फंक्शनलिटी की नहीं कर रही है। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को दोनों को मिसमैच करके देखते हैं हम लोग। तो यह जाता है हमारा टेस्ट केसेस। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। सो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? प्रोडक्ट बैकलॉग इज़ प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स। एक पूरे रिक्वायरमेंट का एक लिस्ट होता है जहाँ पे बीए पूरी तरीके से क्लाइंट से डिस्कस करके वो एक बीआरडी तैयार करता है। फीचर्स, इन्हांसमेंट एंड बग फिक्स फॉर ए प्रोडक्ट। सो जो बैकलॉग होता है, बैकलॉग मीन्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी की सारी यूजर स्टोरी आ जाती है, सारी के सारे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं पूरे के पूरे उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। सो हिंदी में बात करते हैं तो प्रोडक्ट बैकलॉग प्रोडक्ट के सभी रिक्वायरमेंट्स, फीचर, इम्प्रूवमेंट्स और बग फिक्स की प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट एक होती है। इसमें पूरी लिस्ट होती है रिक्वायरमेंट की, इसको बोलते हैं। एक प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, एक स्प्रिंट बैकलॉग। अब हम बात करते हैं स्प्रिंट बैकलॉग की। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है हमारा? स्प्रिंट बैकलॉग हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग से निकला हुआ एक समझ लो कि रिक्वायरमेंट ही होती है, यूजर स्टोरी होती है। जस्ट हमारे पास 5 यूजर स्टोरी हैं, तो इसको हम रख देते हैं एक बैकलॉग के अंदर, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। जस्ट उसमें से हम लोग 2 यूजर स्टोरी को उठाते हैं, जिस यूजर स्टोरी को हम लोग इस कहाँ पे रखेंगे? स्प्रिंट बैकलॉग। अभी मेरी 3 यूजर स्टोरी कहाँ पे है? प्रोडक्ट बैकलॉग। और 2 यूजर स्टोरी कहाँ पे आ गई? स्प्रिंट बैकलॉग। जिस भी हम लोग यूजर स्टोरी को स्टार्ट कर रहे होंगे अपने काम के लिए, काम करना स्टार्ट करेंगे, उसको हम रखेंगे कहाँ? स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग इज़ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स सेलेक्टेड फॉर ए स्प्रिंट अलॉन्ग विथ ए प्लान टू डिलीवर देम। यहाँ पे प्लान से लेकर डिलीवर तक का एक प्रोसेस होता है स्प्रिंट बैकलॉग। तो प्लान कैसे करना है? फर्स्ट स्प्रिंट में हम स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर कौन कौन से यूजर स्टोरी को रखने वाले हैं, किस तरीके से कौन सी यूजर स्टोरी कब कंप्लीट होगी, इसका डेडलाइन पूरा फिक्स करते हैं। डिलीवर कैसे होना है, क्वालिटी इसकी कैसे हम लोग करेंगे, वो सारे के सारे हम लोग स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर पता करते हैं, बात करते हैं। एक मीटिंग होती है जिसको स्क्रम हम स्क्रम और डिसाइड करता है कि स्क्रम मीटिंग होगी। जस्ट हिंदी में बात करते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग उन प्रोडक्ट्स बैकलॉग आइटम की लिस्ट होती है जिन्हें किसी स्प्रिंट में पूरा किया जाता है। छोटे छोटे स्प्रिंट में हम लोग पूरे प्रोडक्ट बैकलॉग को कंप्लीट कर रहे होते हैं। एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग स्प्रिंट बैकलॉग के लेकर छोटे छोटे डे बाय डे 2 वीक 3 वीक का एक स्प्रिंट लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग पूरे प्रोडक्ट बैकलॉग को कंप्लीट कर रहे हुए होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा स्प्रिंट बैकलॉग। यूजर स्टोरी, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी बोलो या रिक्वायरमेंट्स बोलो, ये मॉडर्न वर्ड है। द यूजर स्टोरी इज़ अ मॉडर्न वर्ड। ए यूजर स्टोरी इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फीचर रिटन फ्रॉम द एंड्स यूजर पर्सपेक्टिव। यूजर स्टोरीज़ एक डिस्क्रिप्शन होता है जो कि क्लाइंट के द्वारा, क्लाइंट चाहता है कि ये मुझे चाहिए, तो वो किससे डिस्कस करता है? जाता है बीए से डिस्कस करता है, तो उसको अपनी सारी की सारी यूजर्स स्टोरी बताता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, फीचर से ऐसा, इस तरीके के यहाँ की मॉड्यूल्स ऐसे होने चाहिए, यहाँ की फंक्शनलिटी इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा जो होता है बीए और क्लाइंट से डिस्कस होती है, जिसमें क्लाइंट अपने सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को देता है, यूजर स्टोरी को देता है, जिसको बीए लिखता है। जो बीए लिख रहा हुआ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी किसी फीचर का छोटा डिस्क्रिप्शन होता है जो यूज़र के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। तो यूज़र रियल टाइम पे यूज़र क्या कर रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या क्लाइंट यूज़र के सारे प्रॉब्लम्स को देखता है, उसके बाद डिस्कस करता है किससे? बीए से, कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं यूज़र स्टोरी में आ जाती हैं। प्रोडक्ट ओनर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ओनर की बात करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ओनर किसे कहते हैं कंपनी में? द प्रोडक्ट ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट वैल्यू बाय मैनेजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग।
यहाँ पे मैनेज का काम करते हैं प्रोडक्ट, जो ओनर होता है मैनेजिंग का काम करता है, और प्रायोरिटाइज कौन सा यूजर स्टोरी ज़्यादा प्रायोरिटी है, पहले कौन सी यूजर स्टोरी को करना है, दूसरी बार दूसरे स्प्रिंट में कौन सी यूजर स्टोरी जानी है। ये सारे के सारे कौन काम करता है, प्रोडक्ट ओनर का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन डेवलप होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, वो सारे के सारा मैनेज कर रहा होगा कौन, प्रोडक्ट ओनर मैनेज कर रहा होगा। हिंदी में बात करते हैं, प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज और प्रायोरिटाइज करके प्रोडक्ट वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी प्रायोरिटाइजिंग और मैनेजिंग का काम करता है प्रोडक्ट जो ओनर्स होता है। अब हम 13वें 14वें की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर अभी हमने आपको बताया, स्क्रम मीटिंग होती है। द स्क्रम मास्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग स्क्रम practices and removing obstacles for the team। स्क्रम मास्टर स्क्रम प्रैक्टिसेस को फैसिलिटेट करने और टीम की समस्या को दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे कि ये टीम को क्या प्रॉब्लम्स हुए, टीम ने क्या क्या काम कंप्लीट किए, टीम कौन कौन से काम करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं टीम के साथ, वो सारे के सारे कौन देखता है, स्क्रम मास्टर देखता है। तो एक मीटिंग होती है स्क्रम मीटिंग, जिसमें पूरे के पूरे स्टार्टिंग टाइम पे स्क्रम मीटिंग में वहाँ पे होता है, डिसाइड होता है। हमने अभी बताया कि प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद स्प्रिंट बैकलॉग आता है, वहाँ पे एक मीटिंग होती है, उसमें डिसाइडेड होता है कि कौन सी यूजर स्टोरी आएगी, कैसे आएगी। तो अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे होंगे, एक और मीटिंग की बात कर रहे होंगे जिसमें एजाइल के सारे प्रोसेस आ रहे होंगे। वहाँ पे स्क्रम का बहुत सारा रोल्स है। स्क्रम का रोल्स होता है कि जो भी समस्याएं होती हैं टीम्स की, उसको दूर करने का एक रिस्पॉन्सिबल उसके जिम्मेदारी बनती है कि कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टीम के साथ, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होता है दूर करने के लिए। डेली स्क्रम मीटिंग हो जाती है, डेली स्क्रम मीटिंग, डेली स्टैंड अप मीटिंग बोल सकते हो। डेली स्क्रम मीटिंग इज़ 50 मिनट, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, 50 मिनट 20 मिनट्स हो जाते हैं। मीटिंग हेल्ड एवरी डे टू डिस्कस प्रोसेस प्लान एंड इम्पेडिमेंट्स। सो इसमें क्या होता है कि एक 15-20 मिनट की मीटिंग होती है, इसमें डिसाइड सब कुछ देखा जाता है, क्या क्या बंदा कर चुका है, क्या करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ये अभी उन्होंने बताया, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक काम होता है स्क्रम मास्टर का। जस्ट डेली स्क्रम मीटिंग एक 15 मिनट की डेली मीटिंग है, जिसमें प्रोग्रेस प्लान और ब्लॉकर डिस्कस किए जाते हैं। जस्ट अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन कौन से वो सारे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस इन डेली स्क्रम, 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं डेली। व्हाट डिड यू डू स्टरडे, आपने कल क्या किया। व्हाट विल यू डू टुडे, आप क्या करोगे आज। डू यू हैव एनी ब्लॉकर, क्या आपके सामने कोई ब्लॉगर आया, क्या आपने कोई ब्लॉकर को फेस किया। ये हमारे 3 के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि डेली स्टैंड अप मीटिंग में सारे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होती है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग इज़ अ मीटिंग वेयर द स्क्रम टीम डिसाइडेड व्हाट वर्क विल बी completed ड्यूरिंग द स्प्रिंट। सो स्प्रिंट प्लानिंग में होता है कि एक स्प्रिंट में कब हमारे सारे वर्क जो है कंप्लीट होंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से जो डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर होते हैं, कितना टाइम लेंगे, 2 वीक 3 वीक, एक डिसाइड होता है वो कंप्लीट, कौन कौन सी यूजर स्टोरी सारी की सारी कंप्लीट होने वाली है। ये हमारा होता है किसमें, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, इसके अंदर ये सारे के सारे डिसाइड होते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग वह मीटिंग है जिसमें स्क्रम टीम तय करती है कि स्प्रिंट में कौन कौन सा काम पूरा किया जाएगा। ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में होता है, ये डिसाइड होता है कि कब कौन सा काम कंप्लीट होगा। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, जस्ट अब हम बात करते हैं स्प्रिंट रिव्यू इज़ अ मीटिंग कंडक्ट एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लीट वर्क टू स्टेक होल्डर। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अंत में स्टेक होल्डर को कंप्लीट वर्क दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है।
ये हो जाता है हमारा स्प्रिंट रिव्यू। इसमें रिव्यू होता है पूरा कि कंप्लीट वर्क दिखाने के लिए आयोजित किए गए एक स्प्रिंट रिव्यू होता है। कंप्लीट वर्क टू स्टेक होल्डर, जस्ट ये हमारा स्प्रिंट रिव्यू में हो जाता है रिव्यू मीटिंग। जस्ट लास्ट मीटिंग हमारी क्या होती है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या होता है, इज मीटिंग वेयर द टीम डिस्कसेस व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। आप क्या अच्छा किया आपने एंड क्या आप अच्छा करेंगे, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आप नेक्स्ट स्प्रिंट में। जो भी अभी यहाँ पे आप प्रॉब्लम को फेस किए, प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं, यूजर स्टोरी पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट स्प्रिंट में आप किस तरीके से उस पर काम करेंगे, कितना इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ये हमारे लास्ट मीटिंग में होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव वह मीटिंग है जिसमें टीम चर्चा करती है कि क्या अच्छा हुआ है और क्या सुधार किया जा सकता है। कि यही बात हो जाती है कि अभी फर्स्ट हमारे पास दो स्प्रिंट हैं। द फर्स्ट स्प्रिंट 3 वीक का है, सेकंड स्प्रिंट 3 वीक का है। फर्स्ट स्प्रिंट जो कंप्लीट होती है उसके बाद लास्ट में बात होती है कि इस स्प्रिंट में क्या क्या काम हुए हैं। नेक्स्ट स्प्रिंट जो सेकंड स्प्रिंट है उसमें क्या क्या अच्छा काम किया जा सकता है, क्या क्या सुधार किया जाता है जो अभी स्प्रिंट कंप्लीट हुई है। तो ये हमारा हो जाता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिविटी। लास्ट हमारा आ जाता है रोल ऑफ द टेस्टर इन एजाइल। एजाइल में रोल क्या होता है एक टेस्टर का। ए टेस्टर इन एजाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी बाई कोलाबोरेटिंग विद द टीम थॉट आउट द स्प्रिंट। इसमें टेस्टर का यही रोल होता है कि एप्लीकेशन का जो क्वालिटी है वो कितना अच्छा हो, कितना अच्छे से जाए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। यही होता है कि एक टेस्टर का रोल होता है कि बग फ्री हो। वी कैन नॉट से 100% इन्हांसमेंट बग फ्री, बट इंश्योरली बग इतना हो जाता है कि क्लाइंट जो रियल टाइम पे वर्क आए वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। ये हो जाता है टेस्टर का एजाइल में वर्क होता है हमारे सारे के सारे मीटिंग में इन्वॉल्व रहना। और एजाइल में टेस्टर पूरे स्प्रिंट के दौरान टीम के साथ मिलकर प्रोडक्ट क्वालिटी सुनिश्चित करने के रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा रोल हो जाता है, टेस्टर का एक रोल होता है। तो ये रहा हमारा सारा का सारा जो क्वेश्चन है, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसमें जहाँ भी कोई भी अभी इसके अलावा जो भी मैनुअल में आपको जिस भी पार्ट पे दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही है, अभी मैं लाइव सेशन भी करूँगा। वहाँ पे पूरे के पूरे एक शॉर्ट में पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे हम लोग मैनुअल। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक शॉर्ट में कंप्लीट कर रहे होंगे जब रियल टाइम पे हम लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा आज के इस पार्ट में मैनुअल 3 में। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा क्या चीज़ें होती है, कैसे बग लाइफ साइकिल सब, प्रोडक्ट स्प्रिंट एंड स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।